हेलो एवरीवन। गर्मियों के आगमन के साथ ही उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के कपाट खुल चुके हैं और इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी है चार धाम यात्रा की। हर साल अप्रैल मई के बीच से ये तीर्थ यात्रा स्टार्ट होती है और लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच तक चलती है। उसके बाद ज़्यादा ठंड और स्नोफॉल होने की वजह से इन चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हैं और यात्रा लगभग 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो चार धाम हैं उत्तराखंड के, ये वही चार धाम हैं जो भारत के हैं और आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। तो जवाब है नहीं। भारत के जो चार धाम हैं वो अलग हैं, जैसे कि नॉर्थ के अंदर बद्रीनाथ, साउथ के अंदर रामेश्वरम, ईस्ट के अंदर पुरी और वेस्ट के अंदर द्वारिका। तो ये जो चार धाम हैं ये अलग हैं और जो उत्तराखंड के चार धाम हैं वो अलग हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों मंदिर और धाम हैं। उन सैकड़ों मंदिरों और धामों में से जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी मान्यता हिंदुओं के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, वो चार जगह इसका हिस्सा हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो आइए जानते हैं इन चारों धामों के बारे में, इस चार धाम तीर्थ यात्रा के बारे में और इससे जुड़ी और दूसरी जानकारियों के बारे में। तो ये जो चारों धाम बसे हुए हैं ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्थित हैं। एक मान्यता यह है कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट किया जाता है। तो इसकी शुरुआत की जाती है यमुनोत्री से, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ। हालांकि कुछ लोग इसको बद्रीनाथ से स्टार्ट करते हुए यमुनोत्री पे भी ख़त्म करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। और कई लोग तो इन चारों धामों को कवर नहीं करते, 1, 2 या 3 धामों को भी कवर करते हैं। डिपेंड करता है आपकी मान्यता और आपकी श्रद्धा पे। तो इस यात्रा का जो पहला धाम है वो है यमुनोत्री। यमुनोत्री, यहाँ पे एक यमुना को डेडिकेटेड छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे यमुना नदी का उद्गम स्थान है, उसके पास में ही ये मंदिर बना हुआ है जहाँ तक तीर्थ यात्री जाते हैं। यमुनोत्री पहुँचने के लिए, जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। या तो आप खच्चर या डोली का सहारा लेते हुए वहाँ तक पहुँचें, या आप पैदल ही ट्रैक कर उस जगह पे पहुँचें। तो इस मंदिर के जो नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, उस जगह का नाम है जानकी चट्टी। तो यहाँ से इस जगह से या तो आप डोली या खच्चर लेते हो या ट्रैक करते हो। तो टोटल डिस्टेंस है जो जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री मंदिर तक का लगभग 6 किलोमीटर का है और इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 3 से 4 घंटे आपको लग जाते हैं। ये ट्रैक जो है, जो ट्रैकर्स होते हैं वो खच्चर डोलियों के साथ में एक ही ट्रैक पे जो है चल रहे होते हैं। तो यहाँ आप मंदिर पे पहुँचते हो, पूजा करते हो, यमुना नदी में डुबकी लगाकर वहाँ दर्शन करते हो माँ यमुना की मूर्ति का उस मंदिर के अंदर। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है गंगोत्री। गंगोत्री जो कि माँ गंगा के उद्गम स्थान गौमुख के पास ही है। गंगोत्री से गौमुख लगभग 19 किलोमीटर आगे है और लोग वहाँ ट्रैक कर जाते हैं। हालांकि जो मैक्सिमम श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री आकर यहीं से वापस चले जाते हैं। तो गंगोत्री में माँ गंगा को डेडिकेटेड एक टेम्पल है, तो श्रद्धालु वहाँ पे भगीरथी नदी में डुबकी लगाकर वहाँ नहाकर गंगोत्री मंदिर में पूजा करके वापस यहाँ से ही चले जाते हैं। इस जगह पर माँ गंगा को भगीरथी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथी ही धरती पर गंगा को लेकर आए थे और यही भगीरथी जब आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब इसको गंगा कहा जाता है। गंगोत्री धाम तक सारी गाड़ियां जाती हैं, तो यहाँ ऐसा ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस यात्रा का जो तीसरा पड़ाव और धाम है वो है केदारनाथ। केदारनाथ को हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है ट्रैक और खच्चर डोलियों के अलावा। यहाँ पहुँचने के लिए आप हेलीकॉप्टर सेवा भी ले सकते हो। हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ दिन भर चलती रहती है, आपको वहाँ छोड़ती है, आप पूजा करिए, वहाँ दर्शन करिए और उसके बाद हेलीकॉप्टर से ही वापस आइए। तो ये सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए खच्चर और डोली का आप सहारा ले ही सकते हो। साथ में जब आप ट्रैक करना यहाँ से स्टार्ट करते हो तो गौरीकुंड से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो लगभग 16 किलोमीटर का है और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 7-8 घंटे का जो है वो टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपकी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग है ये इतनी ईजी नहीं है।
यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो कुछ लोगों को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी लगते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, सुबह स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से ट्रैक और दोपहर में वहाँ पहुँचकर वहाँ पे दर्शन करके, आरती करके उसी दिन वापस आ जाते हैं देर शाम तक गौरीकुंड। और कई लोग क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, अगर उनको लेट हो जाती है तो वो वहीं पे ही जो होटल्स बने हुए हैं वहाँ स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे वापस आते हैं नीचे को और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। आप वहाँ पे जब ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको चारों तरफ जो है नेचुरल वैली दिखाई देती है, खूबसूरती दिखाई देती है पूरे रास्ते में। तो वो एक अपने आप में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। साथ में ही अगर आपको याद हो 2013 के अंदर जून में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, उसकी भी कुछ निशानियां आपको रास्ते में दिखती हैं। जैसे कि जब वो नदी बहती हुई आती है तो त्रासदी के टाइम पे वो नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो पहाड़ों को चीरते हुए निकली थी, तो उसकी भी निशानियां आपको रास्ते में देखने को मिलती हैं। तो आप अपने आप को रिलेट करते हो उस इंसिडेंट्स के साथ में कि क्या हुआ होगा, कितना बुरा वक्त रहा होगा। जब आप ऊपर पहुंचते हो तो मंदिर के पीछे अगर आपको याद हो कि जो एक बड़ा सा पत्थर आके रुका था और उसने पानी के फ्लो को काट दिया था, जिससे मंदिर डूबने से और टूटने से बच गया था। तो श्रद्धालु उस पत्थर को भी वहाँ देखते हैं और उसके लिए भी लोगों की श्रद्धा और आस्था बढ़ गई है। लोग उसको पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से केदारनाथ की जो है यात्रा तीसरा पड़ाव है, यहाँ पे ख़त्म करके लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल के लिए, जो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो कि भारत के 4 धामों में से भी एक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना 8th सेंचुरी में खुद आदि शंकराचार्य जी ने की थी। ये मंदिर बना हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे पर। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेग के साथ बहती हुई अलकनंदा नदी दिखाई देगी और मंदिर के साथ में ही बना हुआ एक तप्त कुंड। तप्त कुंड मतलब एक हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब पानी वहाँ नेचुरली अपने आप गर्म होता है उस कुंड के अंदर, और लोग मंदिर में जाने से पहले उस कुंड के अंदर स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और इस जगह पहुँचने के लिए आपकी डायरेक्ट गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और यहाँ होटल बने हुए हैं सारे, तो यहाँ भी आपको ट्रैक करने की या पैदल जाने की कहीं दूर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो 4 धाम हैं, ये चारों जगह हैं, ये हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी रिलीजियस माने जाते हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले टेम्पल्स में से कुछ एक हैं। तो अगर आप भी इस 4 धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल दूंगा, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। तो इन चारों धामों के बारे में और इस 4 धाम तीर्थ यात्रा के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। धन्यवाद।